गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रैंकिंग, है ना। रैंकिंग में कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। चलिए आते हैं हम लोग रैंकिंग में आगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ये, इन ए रो रवि इज 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड। Amit is 16 from right end. Deepak is fourth to right of Ravi. If Deepak is fifth to left of Amit, then। चलिए ये क्वेश्चन है। ऐसे डाटा जब भी एग्जाम में आएगा तो यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे। कम से कम 5 to 6 टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आता भी है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। चलिए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। चलिए बनाते हैं हम लोग। इन ए रो, एक पंक्ति में, रवि इज 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड। रवि जो है लेफ्ट से 15 नंबर पे है, तो ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट जा रहा है। लेफ्ट से कितने नंबर पे है? 15 नंबर पे है। और कौन है? रवि। तो ये हो गया रवि। रवि का पोजीशन दिया हुआ है लेफ्ट से कितना? 15। तो ये रवि हो गया 15 नंबर पे। अमित इज 16 फ्रॉम राइट एंड। जो अमित है वो राइट से 16 नंबर पे है, तो ये राइट से हो गया अमित 16 नंबर पे। 16 नंबर पे है राइट से अमित। अमित बोले तो अमिताभ बच्चन। कहाँ से है? राइट से है। चलिए ये अमित राइट से है, रवि लेफ्ट से है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे पढ़ते हम लोग। दीपक थर्ड पर्सन आ गया। दीपक कौन है? थर्ड पर्सन है। दीपक इज फोर्थ टू राइट ऑफ रवि। जो दीपक है वह रवि के राइट में 4 है। तो ये रवि कौन है? ये रवि मैं हूँ। अपने आप को मान लेना है कि रवि मैं ही हूँ, ठीक है। ये मेरा राइट हैंड है तो राइट इधर जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट इधर जाएगा। तो दीपक कहाँ है? राइट में है। कितने राइट में है? 4 राइट में है। 4 दिया हुआ है,
तो रवि से 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 4 नंबर पे कौन है? दीपक है। तो इस जगह पे हम लोग दीपक को रख देंगे। ये मैंने दीपक का नाम लिख दिया थोड़ा सा तिरछे में। तो इस जगह पे कौन है? दीपक है। ठीक है, राइट ऑफ रवि। इफ यदि दीपक इज फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ अमित, जो दीपक है वह रवि के राइट में 4 है, और वही दीपक, उसी दीपक की बात हो रही है, वह अमित के लेफ्ट में 5 है। अमित के लेफ्ट में 5 है। तो अब अमित को खुद को मान लेना है कि अमित हम ही है, मेरा लेफ्ट अमित का लेफ्ट। ठीक है, तो अमित के लेफ्ट में कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है। तो ये अमित हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4 और ये 5। अमित के लेफ्ट में 5, रवि के राइट में 4। वह आदमी एक ही है, एक ही आदमी है, डबल आदमी नहीं है। आदमी एक है, वो रवि के लेफ्ट राइट में है और अमित के लेफ्ट में है। तो ये हम लोग का जो डाटा है बन के कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस पर मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, हर टाइप के प्रश्न को हम लोग बना सकते हैं। डाटा बन के कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं बारी बारी से किस किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उन क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन हम ऊपर से मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि। रवि का रैंक बताना है फ्रॉम राइट एंड, फ्रॉम राइट से, राइट से रवि का रैंक कितना है। तो ये रवि है, हमें राइट से रैंक बताना है। सबसे आसान तरीका है काउंट कर लेना है, सबसे आसान तरीका। या तो फास्ट हम लोग काउंटे कर लेंगे, उधर से काउंट करेंगे तो 16 नंबर पे अमित, 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 आ जाएगा। सीधा सीधी काउंट कर लेना है, सबसे आसान तरीका। पहला तरीका तो ये हो गया, सबसे आसान है, काउंट कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि अमित आ गया 16 नंबर पे, मिडिल में कितने आदमी हैं? तो मिडिल में 8 आदमी है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मिडिल में कितने हैं? 8। और ये 1 आदमी कौन है? ये 1 रवि है, जिसके बारे में बात हो रही है। 1 कौन है? रवि। अब इनको ऐड कर लेंगे तो भी 25 आएगा। तो दो तरीका है, दोनों ही अच्छा है। या तो आप डायरेक्ट काउंट कर लीजिए, या अमित 16 हो गया, मिडिल में 8 हो गए, 16 और 8 और एक आदमी रवि खुद, सबको ऐड कर देंगे 25 आएगा। तो ये रैंक आ जाएगा रवि का राइट से, रवि का रैंक आ गया राइट से 25। चलिए दूसरा हमें बताना है, अमित का रैंक बताना है लेफ्ट से। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें रैंक बताना है, किसका बताना है? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित। अमित का रैंक बताना है फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट से अमित कितने रैंक पे है। अमित का रैंक हमें लेफ्ट से बताना है। अमित ये रहा,
अब लेफ्ट से चलना है तो लेफ्ट से ये आ गया 15 आ गया। अब हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ख़त्म। कितना आ गया? 24। कैसे निकल गया? सीधा सीधी काउंट करके, सीधा सीधी काउंट कर लेंगे, काम खत्म हो गया। नो लफड़ा नो जमेला, कोई लफड़ा शूटिंग नहीं है, डायरेक्ट काउंट कर लेना है, ख़त्म हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? लेफ्ट से 15 नंबर पे कौन है? रवि। लेफ्ट से 15 नंबर पे कौन है? रवि। मिडिल में कितने आदमी हैं? 8। मिडिल में कितने आदमी हैं? 1। और एक पोजीशन अमित का, ये 1 कौन है? ये अमित है। अमित के बारे में बात हो रही है, तो ये 1 अमित है। अब सबको ऐड कर देंगे तो ये भी होगा 24। और ये 24 आया लेफ्ट से कौन? अमित। एल मतलब लेफ्ट। तो दो तरीका है, दोनों ही अच्छा है। जितना फास्ट हम लोग काउंट कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब हमें नेक्स्ट बताना है दीपक का रैंक। ये जो दीपक है मिडिल में, उसका रैंक या तो लेफ्ट से भी पूछ सकता है, राइट से भी पूछ सकता है, दोनों क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का दीपक के बारे में, कि दीपक का रैंक हमें बताना है लेफ्ट से और राइट से। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक? हमें दीपक का रैंक बताना है फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, कुछ भी आ सकता है, दोनों बता देना है। लेफ्ट से भी बता देना है और राइट से भी बता देना है। दीपक का रैंक हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बता देना है। 8 मिडिल में है, रवि और अमित के बीच में कितने आदमी हैं? 8 आदमी हैं। चलिए दीपक ये रहा, तो लेफ्ट से 15 नंबर पे अमित आ गया। 15 के बाद ये 16, 17, 18, 19, लेफ्ट से आ गया 19। राइट से बताना है तो राइट से काउंट कर लेंगे। 16 नंबर पे अमित है, 16 के बाद ये 17, 18, 19, 20, 21। राइट से कितना है? 21। लेफ्ट राइट सीधा सीधे काउंट कर लेना है, इससे आसान तरीका नहीं है। सबसे आसान तरीका है काउंट कर लेना है, इससे आसान तरीका नहीं है। चलिए ये हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी persons are between रवि एंड अमित? रवि और अमित के बीच में कितने आदमी हैं? रवि और अमित के बीच में कितने आदमी हैं? सीधा सीधी है, काउंट कर लेना है, काम खत्म। क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया, खत्म। कितने हैं? 8 है। सबसे नॉर्मल तरीका है काउंट कर लेना है, 8 है। दीपक लेफ्ट से है, दीपक राइट से है, दीपक एक ही आदमी है, तो एक आदमी को 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए 1 माइनस करेंगे, ठीक है। दीपक लेफ्ट से 4 है, राइट से 5 है, लेकिन वो आदमी एक ही है। वो लेफ्ट से 4 नंबर पे है और वही आदमी राइट से 5 नंबर पे है। तो टोटल बराबर क्या होता है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से 4 है, राइट से 5 है, -1 फॉर्मूले का।
तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, कल ही बताए थे, ये कल ही बताए थे। दीपक लेफ्ट से 4 है और राइट से 5 है, वो आदमी एक ही आदमी है, तो मिडिल में कितने हो जाएंगे, 8% हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, टोटल आदमी बताना है, इस पंक्ति में टोटल कितने आदमी हैं, इस पंक्ति में टोटल कितने आदमी हैं, टोटल व्यक्ति बताना है, टोटल बस काउंट कर लेंगे, टोटल बताना है, काउंट कर लेना है, खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं, टोटल बता देना है। हाउ मेनी मतलब टोटल, हमें टोटल बता देना है। ये तो और भी आसान है, कैसे, देखिए लेफ्ट से रवि कितना है 15 नंबर पे, लेफ्ट से रवि कितना है 15 नंबर पे, मिडिल में कितने आदमी हैं 8 आदमी हैं, और राइट से अमित कितने नंबर पे है 16 नंबर पे, टोटल इतने आदमी हैं। लेफ्ट राइट मिडिल सबको ऐड कर देंगे, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। 39 हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे 39। लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, मिडिल में 8% है, सबको ऐड कर देंगे। 15 है लेफ्ट से, 16 है राइट से, और 8 है मिडिल, MID मिडिल शॉर्टकट में लिख दिए। लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल सबको ऐड कर देंगे, 39 होगा। टोटल कितने हैं 39। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन ए रो, एक पंक्ति में मोहित इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, मोहित लेफ्ट से 12 है, सुमित इज 15 फ्रॉम राइट, सुमित राइट से 15 है। सुमित इज राइट ऑफ अमित, मोहित, मोहित के वो राइट में है। इफ देयर आर 6 पर्सन बिटवीन देम, दोनों के बीच में 6 पर्सन है, दोनों के मिडिल में 6 पर्सन है, तो सवाल है ये, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं, टोटल बताना है, टोटल पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं, टोटल बताना है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, इन ए रो, एक पंक्ति में मोहित इज 12 फ्रॉम लेफ्ट एंड, मोहित जो है लेफ्ट से कितने नंबर पे है 12, तो ये 12 नंबर पे आ गया मोहित,
मोहित का रैंक दिया हुआ है लेफ्ट से। सुमित इज 15 फ्रॉम राइट। सुमित जो है राइट से 15 नंबर पे है। 15 नंबर पे कौन है? सुमित। सुमित का रैंक दिया हुआ है राइट से। सुमित इज राइट ऑफ मोहित। सुमित जो है मोहित के राइट में ही है, बिल्कुल राइट में ही है। जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो सबका चेहरा हमेशा नॉर्थ में होगा। इन लोग का चेहरा जो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होगा। मोहित भी नॉर्थ में देख रहा है, सुमित भी नॉर्थ में देख रहा है। इफ देयर आर 6 पर्सन बिटवीन देम, दोनों के मिडिल में 6 पर्सन है। दोनों के बीच में कितने आदमी हैं? 6। तो 6 पर्सन मिडिल में है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। 6 पर्सन बीच में हो गए। अभी हम लोग का सवाल जो है कंप्लीट हो गया। अब जो भी कहेगा हम लोग हर प्रश्न को आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो? पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं? टोटल आदमी की बताना है। तो टोटल बताना तो बहुत आसान हो गया। टोटल बताना बहुत आसान हो गया। लेफ्ट से मोहित कितना है? 12 नंबर पे है। मिडिल में कितने आदमी हैं? 6 आदमी हैं। राइट से सुमित कितने नंबर पे है? 15 नंबर पे है। ये क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। ये लेफ्ट प्लस मिडिल प्लस राइट बराबर टोटल। सबको ऐड कर देंगे। थर्टी 33 हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 33। लेफ्ट प्लस मिडिल प्लस राइट टोटल हो जाएंगे 33। ठीक है, चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। What is the rank? What is the Mohit rank? What is the Mohit rank? मोहित का रैंक बताना है फ्रॉम राइट एंड। राइट से, राइट से मोहित का रैंक बता देना है। काउंट कर लेंगे, सबसे आसान तरीका है, काउंट कर लेंगे। मोहित का रैंक हमें राइट से बताना है। सबसे आसान तरीका है काउंट कर लेना है, बहुत आसान हो जाएगा। इससे आसान तरीका है ही नहीं। इधर से राइट से बताना है तो राइट से आएंगे तो ये 15 हो गया। 15 नंबर पे सुमित है। 15 के बाद ये 16 17 18 19 20 21 और ये 22। कितना हो जाएगा? 22। खत्म हो गया। सबसे आसान तरीका है काउंट कर लेना है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि जब हम लोग राइट से चलेंगे तो राइट से आया 15 सुमित, मिडिल में कितने हैं? 6 और ये 1 रैंक मोहित का। एक आदमी कौन है? ये मोहित खुद है। अब सबको ऐड कर देंगे तो ये हम लोग का उसका पोजीशन आ जाएगा 22 राइट से। आर मतलब राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट इज द रैंक ऑफ सुमित फ्रॉम लेफ्ट एंड? फ्रॉम लेफ्ट एंड, बाएं से हमें सुमित का रैंक बताना है। बाएं से, लेफ्ट से सुमित कितने नंबर पे है, ये क्वेश्चन है। सीधा सीधी काउंट कर लेंगे। जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट काउंट कर लेना है। कितना हो जाएगा? 19। हाँ 19 हो जाएगा। कितने होंगे? 19।
लेफ्ट से कह रहा है तो ये 12 हो गया, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये सुमित 19। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। सबसे आसान तरीका तो यही है, जो कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में, कभी गलत नहीं होगा, नेवर। एग्जाम में गलत होने का कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। एक और तरीका है, हमें लेफ्ट से काउंट करना है। तो मोहित कितने नंबर पे है? मोहित है 12 नंबर पे। मिडिल में कितने आदमी हैं? 6 आदमी हैं मिडिल में। और ये एक आदमी कौन, जिसके बारे में पूछा गया है, कौन है? सुमित। ये 1 जिसके बारे में पूछा गया है वो खुद होगा। सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 19। 19 हमारा आंसर हो जाएगा। सुमित का रैंक लेफ्ट से कितना होगा? 19। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। ये हम लोग पढ़े टाइप 1, ठीक है। अब आएंगे हम लोग टाइप 2 में। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 होता है कंपैरिजन टाइप। कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन होगा। जितने भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है वो टाइप 2 में बनाएंगे। कहेगा ये बड़ा है वो छोटा है, तो बड़ा कौन है, छोटा कौन है? ये अमीर है, ये गरीब है। तो अमीर कौन है, गरीब कौन है? ये नाटा है, ये मोटा है, मोटी है, छोटी है। इसको ज़्यादा नंबर मिला, इसको कम नंबर मिला, ये ज़्यादा दौड़ती है, ये कम दौड़ता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग कंपैरिजन कहते हैं, कंपैरिजन टाइप। और ये क्वेश्चन फिक्स है, कंपैरिजन टाइप एकदम फिक्स है, आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स है, अभी हमेशा आ रहा है। तो कंपैरिजन से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन फिक्स है, आएगा ही आएगा। जितने भी कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चन हैं सब हम लोग इसी में पढ़ाएं, बना देंगे। मोटा है, छोटा है, पतला है, ज़्यादा नंबर आता है, कम नंबर आता है, इस सब टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं। चलिए आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन में, देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, नाम है कातिर इज सीनियर ऑफ गणेश। वो गणेश से सीनियर है। गणेश इज सीनियर देन अपारू। देन अपारू। सीनियर जूनियर वाला ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अपारू इज जूनियर ऑफ राजू। राजू इज जूनियर ऑफ गणेश। राजू इज जूनियर ऑफ गणेश। Who is the most senior? Who is the most senior? कौन सबसे ज़्यादा सीनियर है ये हमें बताना है। इनमें से सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है? क्वेश्चन है, सीनियर बताना है। ऑप्शन है पहला ये वाला, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है। सबसे सीनियर कौन है?
बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। कैसे बनेगा, चलिए बनाना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में जो बोला, जैसे बोला वैसे पहले लिख देना है। जैसे बोलेगा पहले वैसे लिख देना है। काथिर इज सीनियर ऑफ गणेश। सीनियर है तो ऊपर रखेंगे, जूनियर को नीचे रखेंगे। तो काथिर सीनियर है तो काथिर को ऊपर रखेंगे और गणेश जूनियर हो जाएगा तो गणेश को नीचे रखेंगे। दूसरा, गणेश इज सीनियर देन अपारू। गणेश सीनियर है तो गणेश ऊपर जाएगा, अपारू जूनियर है, अपारू नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट, अपारू इज जूनियर। अब अपारू जूनियर है तो जूनियर को नीचे रखेंगे, अपारू जूनियर है तो जूनियर को नीचे रखेंगे, सीनियर को ऊपर रखेंगे, बड़े को ऊपर छोटे को नीचे। तो अपारू इज जूनियर ऑफ राजू। अपारू जूनियर है मतलब राजू सीनियर है तो राजू ऊपर होगा। नेक्स्ट, राजू इज जूनियर ऑफ गणेश। राजू क्या है, जूनियर है। राजू इज जूनियर, राजू जूनियर है तो राजू को नीचे रखेंगे। किससे जूनियर है, गणेश से, तो गणेश सीनियर है तो सीनियर को ऊपर रखेंगे। खत्म हो गया। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे नोट डाउन कर लेना है, लिख देना है। जैसे कहेगा वैसे लिख देंगे, बड़े आदमी को ऊपर, छोटे आदमी को नीचे रख देंगे। जैसे जैसे बोलेगा वैसे नोट कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्या पूछा गया है, सीनियर। हमसे पूछा गया है सीनियर। सीनियर पूछेगा जूनियर को गोली मार देंगे। गोली मार देंगे क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर देंगे, वही गोली मार देंगे। सीनियर पूछेगा जूनियर को गोली मार देंगे, जूनियर पूछेगा सीनियर को गोली मार देंगे। बड़ा पूछेगा छोटा को उड़ा देंगे, छोटा पूछेगा बड़ा को उड़ा देंगे। ओपोनेंट को उड़ा देना है, विरोधी को क्या करना है, गोली मार देना है। तो हमें सीनियर निकालना है तो जूनियर को उड़ा देंगे। तो ये जूनियर है, ये जूनियर है, ये जूनियर है और ये जूनियर है। सारा जूनियर को मैंने उड़ा दिया। अब जिसको मैंने उड़ा दिया, जिसको मार दिया वो खत्म हो गया। अब वो एकता कपूर का सीरियल नहीं है कि वो भूत बन के फिर से आएगा और हम लोग को डराएगा। मैंने मार दिया मतलब खत्म, अब वो फिर जिंदा नहीं होगा। तो देखिए किसको किसको मैंने मार दिया, गणेश को मैंने मार दिया है। गणेश को मैंने मार दिया तो गणेश खत्म, गणेश खत्म। राजू को मैंने मार दिया, यहाँ पे मैंने राजू को मार दिया तो राजू खत्म। एक आदमी जिंदा बचेगा, जो जिंदा बचेगा वही आंसर है। कौन जिंदा है, काथिर, तो यही आंसर है। कभी जीवन में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नेवर। ओपोनेंट को उड़ा देना है, विरोधी को उड़ा देना है, एक ही आदमी जिंदा बचेगा और वही आंसर हो जाएगा। सी हो जाएगा, हाँ सी में कौन है, काथिर, हाँ सी हो जाएगा, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। काथिर बिल्कुल सही है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और बनाते हैं। अभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन फिक्स हो गया है, आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, रोशन, ऋतिक रोशन रोशन इज टॉलर देन हार्दिक। ये हार्दिक पांड्या। रोशन इज टॉलर देन हार्दिक। हु इज शॉर्टर देन सुशील। शॉर्टर मतलब छोटा, टॉलर मतलब बड़ा। नेक्स्ट, निजा। निजा इज टॉलर देन हरी। टॉलर देन हरी, हरी से बड़ी है, बट लेकिन शॉर्टर देन हार्दिक। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, बाद में बताएंगे कैसे क्या करना है। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम।
हु इज द टॉलेस्ट, हमें टॉलेस्ट निकालना है, शॉर्टेस्ट को उड़ा देना है। टॉलेस्ट पूछा है, शॉर्टेस्ट को गोली मार देंगे, ओपोनेंट को क्या करना है, कैंसिल कर देना है, वही गोली मार देना है। और जिसको एक बार गोली मार दिया मतलब वो आंसर नहीं होगा, वो फिर से जिंदा नहीं होगा। ये क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है एग्जाम में, सीजीएल एग्जाम में आया हुआ है, सीजीएल 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मर्डर क्या क्या लेके आए हैं? टॉलेस्ट पूछा है, शॉर्टेस्ट को उड़ा देंगे, एक ही आदमी बचेगा, जो बचेगा वही आंसर होगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, सॉल्व किया जाए। पहले क्या करेंगे हम लोग, जैसे क्वेश्चन बोला गया है लिख लेना है। पहले सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन में है वैसे नोट कर लेना है, उसके बाद में हम लोग बनाएंगे। रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, रोशन टॉलर है मतलब रोशन ऊपर होगा। रोशन टॉलर है किससे, हार्दिक से। हु, हु मतलब जो पहले आएगा वो, कौन आया पहले, हार्दिक, मतलब आगे हार्दिक के बारे में बात होगी। हु का मतलब जो जस्ट पहले आएगा उसके बारे में आगे बात होगी। तो हु के पहले कौन आया, हार्दिक, आगे हार्दिक के बारे में बात होगी। हार्दिक इज शॉर्टर देन सुशील, हार्दिक शॉर्टर है सुशील से, हार्दिक सुशील से शॉर्टर है, सुशील बड़ा है, सुशील बड़ा है और हार्दिक उससे छोटा है, तो हार्दिक नीचे हो जाएगा, सुशील बड़ा हो जाएगा। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आया। रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, रोशन जो है हार्दिक से तो टॉलर है। हु जो, जो मतलब हार्दिक, हार्दिक सुशील से छोटा है, तो हार्दिक जो है सुशील से छोटा है। चलिए नेक्स्ट, निजा इज टॉलर देन हरी, निजा जो है हरी से टॉलर है, तो निजा टॉलर है तो निजा ऊपर, हरी छोटा है, हरी नीचे, हरी को रखेंगे नीचे। अब आया बट, बट मतलब जो पहले आया है उसके बारे में, पहले कौन आया, निजा, तो ये बट का संबंध किससे है, निजा से है। आगे जो कुछ भी बोला जाएगा निजा के बारे में बोला जाएगा, आगे जो कुछ भी बोला जाएगा निजा के बारे में बोला जाएगा। निजा इज शॉर्टर देन हार्दिक, निजा जो है हार्दिक से छोटी है, निजा हार्दिक से छोटी है, हार्दिक निजा से बड़ा है, तो निजा से बड़ा कौन है, हार्दिक, तो हार्दिक निजा से बड़ा है तो हार्दिक हो जाएगा ऊपर। फिर से समझिए, निजा हरी से तो बड़ी है लेकिन हार्दिक से छोटी है, ये इसका हिंदी होगा। हार्दिक हो गया। चलिए नेक्स्ट, सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, सुशील शॉर्टर है मतलब छोटा है, तो रोशन बड़ा है, रोशन बड़ा है और सुशील छोटा है, तो सुशील जाएगा नीचे। और कुछ है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब हमें इसको बना देना है, हमें टॉलेस्ट निकालना है, टॉलेस्ट निकालना है, शॉर्टेस्ट को उड़ा देना है। ये दोनों शॉर्टेज है, दोनों को उड़ा देंगे, ये दोनों शॉर्टेज है, दोनों को उड़ा देंगे, ये शॉर्टेज है, इसको भी उड़ा देंगे। अब जिसको हमने एक बार उड़ा दिया मतलब उड़ा दिया, वो फिर आंसर नहीं हो सकता है,
तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने हार्दिक को उड़ा दिया, हार्दिक को कैंसिल कर दिए हैं, तो हार्दिक खत्म हो गया। एक ही आदमी बचा, कौन बचा? रोशन बचा है। इसमें भी रोशन, यहाँ भी रोशन, तो रोशन जिंदा है, रोशन ही लंबा है। सबसे लंबा कौन है? रोशन। सबसे लंबा है रोशन, ऋतिक रोशन, है ना। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। वही गाना है कहो ना प्यारे का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट आंसर हो जाएगा रोशन। ठीक है, टाइम है, 2-3 क्वेश्चन फटाफट बना लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, ए इज रिचर देन बी। ए बी से ज़्यादा धनी है। सी इज रिचर देन ए। सी ए से ज़्यादा धनी है। डी इज रिचर देन सी। डी जो है सी से ज़्यादा धनी है। एंड और ई इज रिचेस्ट ऑफ ऑल। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? ई। ई उनमें सबसे ज़्यादा अमीर है। इफ दे आर made to sit in the above degree of riches। जो सबसे अमीर है उस हिसाब से उसको हम लोग को क्या करना है? अरेंज करना है। तो क्या बताना है? हु विल बी इन द मिडिल। तो मिडिल में कौन आएगा, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ उड़ाना नहीं है क्योंकि मिडिल पूछा है। अगर पूछता कि सबसे गरीब कौन है तो उड़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आया। यहाँ हमें बताना है मिडिल में कौन है, बीच में कौन है, मिडिल बताना है, मिडिल। इस क्वेश्चन में हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें सबसे गरीब आदमी नहीं बताना है, हमें मिडिल पर्सन बताना है। तो ऐसे प्रश्न को बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे प्रश्न को बनाना पड़ेगा, एनालाइज करके बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं, बहुत आसान है, नो डाउट बहुत आसान है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं हम लोग। कह रहे हैं ए इज रिचर देन बी। ए जो है बी से अमीर है, तो ए अमीर है, बी गरीब है, तो बी को नीचे रखेंगे। सी इज रिचर देन ए। सी ए से अमीर है, तो सी अमीर है, ए गरीब है। डी इज रिचर देन सी। डी धनी है, सी गरीब है। एंड और ई इज रिचेस्ट ऑफ ऑल, मतलब रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, मतलब ई सबसे ज़्यादा धनी है। सबसे धनी कौन है? ई, तो सबसे ऊपर हो जाएगा ई। ई सबसे ज़्यादा धनी है, ठीक है, तो ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग को अरेंज करना है, जो सबसे ज़्यादा धनी है उसको ऊपर रखेंगे, उस तरह से उसको रैंकिंग करना है। तो क्लियर हो गया कि ई तो सबसे ज़्यादा धनी है, ये तो क्लियर हो गया। तो ई सबसे ऊपर में जाएगा ही जाएगा। टोटल कितने आदमी हैं, कौन कौन है? ए बी सी डी ई, 5 आदमी हैं, तो ये 5 नंबर हो गया, ये सबसे ज़्यादा अमीर है, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1।
अब यहाँ पे हम लोग एनालाइज कर लेंगे। बी से ज़्यादा धनी है ए से ज़्यादा धनी है सी, और सी से ज़्यादा धनी है डी। तो बी से ज़्यादा धनी कौन है? ऐसे देखिए, बी से धनी कौन है? ए। बी से धनी है ए, बी से ऊपर ए से धनी है सी, तो ए से ऊपर कौन? सी। ए से धनी है सी, और सी से धनी है डी, तो सी के ऊपर कौन है? डी। तो ये चारों नीचे से हो गए, अरेंज हो गया। और सबसे ऊपर कौन है? ए है, इसको उठा के वहां रख देंगे। डी सी ए बी। तो अब हमें क्या बताना था? मिडिल बताना था। तो मिडिल में कौन है? सी है, सी हो जाएगा मिडिल में। 3 नंबर धनी आदमी कौन है? सी है, तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। अगर पूछता सबसे गरीब कौन है, तो बी हो जाता। सबसे गरीब पूछता तो हम लोग का आंसर हो जाता है बी। ठीक है। बी से ज्यादा धनी ए से ज्यादा धनी सी, और सी से ज्यादा धनी डी, तो आराम से अरेंज कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग, टाइम है अभी, फटाफट एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL 2024 में। CHSL 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। CHSL 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हर एग्जाम में कंपैरिजन से एक क्वेश्चन फिक्स है, आ रहा है, हमेशा आएगा, और आसान भी है, कोई खतरनाक नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है ये, एमोंग नितिन, अमित, नितिन, अमित, रेखा, सुदेश एंड सुजाता, पांच आदमी हैं, ये लोग हैं। इफ यदि नितिन केम, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये क्वेश्चन है। लास्ट में कौन आया? सबसे लास्ट में कौन आया है ये बताना है। कहीं कोई पार्टिसिपेट करना था तो कोई पहले आया कोई उसके बाद आया, ऐसे क्वेश्चन है। तो सबसे लास्ट में कौन आया ये हमें बताना है। तो जो जो व्यक्ति पहले आया है सबको उड़ा देंगे, जो पहले आना है वो लोग को उड़ा देंगे। लास्ट पूछेगा फर्स्ट वाला को उड़ा देंगे, जो पहले आया है उसको उड़ा देंगे, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। ये नॉर्मल हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने शुरू में पढ़ाया था, काथिर वाला, जो काथिर वाला क्वेश्चन था वही है।
चलिए इसको बना देते हैं। कौन कौन है? नितिन, अमित, रेखा, सुदेश एंड सुजाता। यहाँ तक तो ठीक है। इफ नितिन केम आफ्टर अमित, नितिन जो है अमित के बाद आया। अमित के बाद आया मतलब अमित पहले आया। अमित पहले आया और उसके बाद नितिन आया। नितिन केम आफ्टर अमित, अमित के वो बाद आया। बट लेकिन, बट नॉट आफ्टर सुजाता, लेकिन वह सुजाता से पहले आया। नितिन जो है अमित के बाद आया लेकिन सुजाता से पहले आया। वह सुजाता से पहले आया। नितिन केम आफ्टर अमित, अमित के बाद आया लेकिन सुजाता से पहले आया। नेक्स्ट दूसरा, रेखा केम आफ्टर सुजाता, रेखा जो है सुजाता के बाद आई। सुजाता के बाद आई मतलब सुजाता पहले आई। सुजाता पहले आई, उसके बाद रेखा आई, उसके बाद रेखा आई। रेखा केम आफ्टर सुजाता, सुजाता के बाद आई। बट मतलब पहला आदमी, पहला आदमी कौन है? रेखा। तो रेखा के बारे में बात हो रही है। रेखा नॉट आफ्टर सुदेश, रेखा जो है सुदेश के बाद नहीं आई मतलब सुदेश से पहले आई। रेखा सुजाता के बाद आई लेकिन सुदेश से पहले आई, ये क्वेश्चन है। रेखा केम आफ्टर सुजाता, रेखा सुजाता के बाद आई बट नॉट आफ्टर सुदेश, लेकिन वह सुदेश से पहले आई। तो ये क्वेश्चन है। और कोई है? खत्म हो गया? इतना ही है? हाँ खत्म हो गया। चलिए खत्म हो गया तो क्या बताना है हमें? हु केम लास्ट, लास्ट में कौन आया? लास्ट बताना है, लास्ट। तो जो जो पहले आया है सबको उड़ा देंगे। अमित पहले आया और ये नितिन भी पहले आया, दोनों को उड़ाना है। इन दोनों में सुजाता पहले आई है, रेखा पहले आई है, दोनों को उड़ा देंगे। अब जिसको उड़ा दिया वो आंसर नहीं होगा, जिसको मैंने उड़ा दिया वो आंसर नहीं होगा, वो फिर से भूत बन के नहीं आएगा। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैंने सुजाता को कैंसिल कर दिया है, सुजाता को उड़ा दिया तो सुजाता कैंसिल। अब एक आदमी जिंदा बचेगा, जो जिंदा है वही आंसर है। कौन जिंदा है? सुदेश। सुदेश जिंदा है, सुदेश आंसर है। लास्ट में कौन आया? सुदेश आया, सुदेश आंसर हो जाएगा डी। तो कंपैरिजन वाले सवाल को आप लोग ऐसे बनाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है? अब ये क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है CHSL एग्जाम में आया हुआ है। CHSL 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। CHSL 2024। तो ऐसे प्रश्न अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है। चलिए जब तक सर नहीं आ रहे हम लोग एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का ये, X इज इल्डर देन Z। इल्डर मतलब बड़ा। Y इज योंगर, योंगर मतलब छोटा। Z इज एल्डर देन W। एल्डर मतलब बड़ा, योंगर मतलब छोटा। सबसे बड़ा कौन है ये बताना है।
हु इज द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है। बड़ा पूछा है, छोटा को कैंसिल कर देंगे, छोटा पूछेगा बड़े को कैंसिल कर देना है, विरोधी को गोली मार देना है। एल्डेस्ट मतलब बड़ा, यंगेस्ट मतलब छोटा। एल्डेस्ट मतलब बड़ा, यंगेस्ट मतलब छोटा। एल्डेस्ट को रखना है अप में, यंगेस्ट को रखना है डाउन में। कौन आया। हाँ, एक्स। हाँ, सही है, एक्स होगा। एक्स इज द राइट आंसर। बढ़िया, चलिए बना लेते हैं हम लोग। एक्स इज इल्डर देन जेड। एक्स इल्डर है मतलब बड़ा है, तो बड़े को ऊपर रखेंगे, छोटे को नीचे रखेंगे। वाई इज योंगर देन जेड, योंगर मतलब छोटा, वाई छोटा है, जेड बड़ा है, तो वाई नीचे जेड ऊपर। जेड इज इल्डर देन डब्लू, जेड बड़ा है डब्लू छोटा है, तो जेड ऊपर डब्लू नीचे। डब्लू इज योंगर देन एक्स, योंगर मतलब छोटा, डब्लू छोटा है, एक्स बड़ा है, एक्स को रखेंगे अप में, डब्लू को डाउन में। खत्म हो गया। हु इज द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट पूछा है, योंगेस्ट को उड़ा देंगे। एल्डेस्ट पूछा है, योंगेस्ट को उड़ा देंगे। मैंने जेड को उड़ा दिया, तो जेड खत्म। कौन बचा, एक्स। एक ही आदमी बचेगा, जो बचेगा वही आंसर होगा। एक्स बचा, एक्स इज द एल्डेस्ट। सबसे बड़ा कौन है, एक्स है, एक्स हमारा आंसर है। क्या क्लियर है, या फिर से बता दे। ठीक है, जो बड़ा है उसको अप में रखना है, और जो छोटा है ना उसको डाउन में रखना है। तो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है तो इल्डर मतलब बड़ा होता है, इल्डर मतलब बड़ा, और योंगर मतलब छोटा। यंग है मतलब छोटा है, नौजवान है, योंगर। तो इल्डर बड़ा होता है, योंगर छोटा होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनाते हैं लास्ट। ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर सब कोई को देना है। क्वेश्चन है ये, सुमा इज शॉर्टर देन उमा, शॉर्टर मतलब छोटा। नेहा इज टॉलर देन सुमा, सुधा इज, सुधा टॉलर देन उमा but shorter than Hema. Next, Uma is taller than Neha. Taller than Neha. Who is the tallest? सबसे बड़ा कौन है? Who is the tallest? सबसे बड़ा कौन है इन लड़कियों में? ठीक है, हेमा मतलब हेमा मालिनी, सनी देओल की मम्मी, धर्मेंद्र की वाइफ।
चलिए ये क्वेश्चन है, हाँ आंसर भी आ गया, सही है। शॉर्टर मतलब छोटा है, टॉलर मतलब बड़ा है, लंबा है, बड़ा है। टॉलेस्ट निकालना है, शॉर्टेस्ट को उड़ा देना है, विरोधी को गोली मार देना है। हमसे पूछा गया है टॉलेस्ट, तो शॉर्टेस्ट को ख़त्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। चलिए बनाते हैं हम लोग। सुमा इज शॉर्टर देन उमा। सुमा शॉर्टर है तो सुमा नीचे होगी, उमा बड़ी है, उमा ऊपर होगी। नेक्स्ट, नेहा इज टॉलर देन सुमा। नेहा बड़ी है तो नेहा ऊपर, सुमा छोटी है, सुमा नीचे। नेक्स्ट, सुधा इज टॉलर देन उमा। सुधा टॉलर है, बड़ी है, किससे बड़ी है? उमा से। लेकिन का मतलब होता है पहला आदमी कौन है? सुधा। आगे सुधा के बारे में बात हो रही है, बट के जगह पे रख देना है सुधा को। नहीं समझ में आए? जब भी बट आएगा जो आदमी पहले होगा उसको उसी जगह पे रख देना है, सुधा को। आगे सुधा के बारे में बात होगी। सुधा इज शॉर्टर देन हेमा। सुधा जो है शॉर्टर है हेमा से, मतलब हेमा बड़ी है। सुधा उमा से बड़ी है, हेमा से छोटी है। नेक्स्ट, उमा इज टॉलर देन नेहा। उमा बड़ी है, नेहा छोटी है, तो नेहा को नीचे रखेंगे। खत्म हो गया। क्या पूछा गया है? टॉलेस्ट पूछा गया है। तो टॉलेस्ट पूछा गया है तो शॉर्टेस्ट को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। ये शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है, इन दोनों में से दोनों शॉर्टेस्ट है। ये भी शॉर्टेस्ट है तो ये भी शॉर्टेस्ट है, और ये भी शॉर्टेस्ट है। सबको हम लोग गोली मार देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब जिसको हमने कैंसिल कर दिया वो फिर आंसर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने उमा को कैंसिल कर दिया है, उमा, तो ये उमा खत्म और ये उमा खत्म। अब कौन बच गया? दो बच गया, नेहा। यहाँ देखिए नेहा को मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया है, नेहा को कैंसिल, तो ये नेहा खत्म। हमेशा एक ही आदमी बचेगा, जो बचेगा वही आंसर। कौन बचा? हेमा। कौन बच गया? हेमा बची है, तो सबसे बड़ा है हेमा, सनी देओल की मम्मी है ना, हेमा मालिनी। तो राइट आंसर हो जाएगा हेमा। हेमा सबसे बड़ी है। तो ये जो हम लोग का टॉपिक है, चैप्टर है रैंकिंग, समाप्त होता है। ठीक है, रैंकिंग खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग कल नए चैप्टर के साथ। ओके। जितना हमने पढ़ा दिया है एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, और जो इसको कॉपी कर लिया उसको नौकरी लेने से कोई रोक भी नहीं पाएगा।